कि मनवा के बात करत मन ना लजात बा, ले लए अंबानी भैया देशवा बेचात बा। देश का पढ़ा लिखा युवा चाय पकौड़ा बेचे और तभी पार गृह मंत्री बने, झूठा प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को बिहार से ही कुर्सी से उतारेंगे। पलटू चाचा थे जो तेजस्वी जी के बोलते थे 2020 के चुनाव में कि कहां से देगा रोजगार, जेलवा से लाएगा, लालू जी पैसवा जेलवा से देंगे। लेकिन 17 महीना में 17 साल के पर 17 महीना भारी पड़ा। तेजस्वी जी साबित किए कि रोजगार कैसे दिया जाता है। हम सभी युवा साथी तेजस्वी जी के साथ हैं और कंधे से कंधे मिला के चलने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए ये युवा साथ हैं और भी कुछ लोग। क्या ना, कहाँ से आए हैं? हम लखीसराय सुजगढ़ा से आए हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पर जन विश्वास रैली तेजस्वी जी कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जनता का उन पे विश्वास है कि जो सरकार 17 साल में नहीं किया वो 17 महीने में एक युवा तेजस्वी यादव करके दिखा दिया। और हर एक युवा को आज गर्व हो रहा है कि हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। अगर युवाओं के लिए कोई कुछ कर सकता है तो तेजस्वी चाहिए। अभी नीतीश कुमार जी तो आरोप लगा रहे थे कि बड़ा धांधली हो रहा था जो वो दिए हैं रोजगार। और भाई 17 साल पहले जांच करा ले और 17 महीने का जांच करा ले, आखिर गृह मंत्री उन्हीं के पास था ना। तो फिर धांधली हुआ है तो नीतीश कुमार के वजह से हुआ है। जांच कराइए। पलटने वाले पे हम भरोसा नहीं करते हैं, हम युवा पे भरोसा करते हैं जो बार बार पलटी मारे। गिरगिट को भी मात दे दिया। अभी मोदी जी भी आए थे कल। लालू रबड़ी जिंदाबाद। मोदी जी आए तो बिहार के लिए क्या बोले? परिवारवाद। तो सम्राट चौधरी कौन है? अल्लू से पैदा लिया है, सकनी चौधरी का बेटा है। उनको भी सोचना चाहिए। मंच पर मौजूद था। जैसा कौन है? अमित शाह का बेटा है। सांसद का टिकट मिला है उनको। क्या बोल रहे हैं? सुषमा स्वराज की बेटी को कल सांसद का टिकट मिला। और मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा लखनऊ से लड़ता है, परिवारवाद नहीं है आपका। इन्होंने सब देश को बर्बाद कर दिया और बेच दिया। इस पर हम छोटे से गीत लिखा, तो आप सुनाना चाहते हैं कि हर संडे को आकर अपनी मन की बात करते हैं। तो उस पर लिखे हैं कि मनवा के बात करत मन ना लजात बा, ले लए अंबानी भैया देशवा बेचात बा। रेलियो बेचाइल, जहाजियो बेचाइल, अल्लाह गिला के इज्जतियो बेचाइल। बस यही कहना चाहते हैं भैया। और भाजपा ने चिकनी छुपड़ी बातों में 10 साल भाजपा काट गई। अब कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम करके भाजपा देश को बांट गई। जो देश के बांटने वाला जो भाजपा है उससे अब देश जनता नहीं भ्रमित होगी। अब जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। भाजपा ने बहुत हिंदू मुस्लिम करके तोड़ दिया, देश को नुकसान कर दिया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो झूठ बोलने में PhD किए हुए हैं। जब भी मुंह खोलते हैं बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, भाजपा ये युवा है और ये युवाओं ने कमर कस लिया है। अब इनको चाहिए रोजगार। न इनको मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, इनको चाहिए रोजगार। मोदी को लगता है कि जनता को विकास की बड़ी बड़ी बातें कर दो, उसी से ही विकास हो जाता है। सत्ता में आओ तो अडानी के लिए काम करो, अंबानी के लिए काम करो। क्या अडानी और अंबानी का विकास ही देश का विकास है क्या? जनता का विकास अडानी अंबानी के होगा क्या? भाजपा जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, CBI को ये भी कहते हैं कि अब जो है राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। इस तरीके की बातें होती है भाजपा में। जो है अमित शाह का बेटा डाउनलोड के पैदा हुआ है। अमित शाह का बेटा डाउनलोड होकर पैदा हुआ है। वो परिवारवाद नहीं है, हैं? BCCI सेक्रेटरी कैसे बना हुआ है? भाजपा CBI ED के जब ये कहवा रही है कि बिक जाओ तुम खरीदार बैठे हैं, बिक जाओ तुम खरीदार बैठे हैं, और नहीं तो हम उठा करके ले जाएंगे, हम तैयार बैठे हैं। CBI और ED भाजपा का तलवे चाट रहा है। तमाम एजेंसियां रीढ़हीन हो गई है, शर्म नहीं आता है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। और भाजपा मोदी का भी है कि विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है भाई? किसका विकास हो रहा है? नेता का, अंबानी का, अडानी का? किसका विकास हो रहा है? जनता का विकास कब होगा? शिक्षा की बात क्यों नहीं करता है? रोजगार की बात क्यों नहीं करता है? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करता है? भाजपा मोदी सबसे बड़ा झूठा है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट रहा है, तोड़ रहा है। इस बार पूरी तरह से भाजपा को जवाब मिलेगा, उखाड़ कर फेंका जाएगा भाजपा को। दिन में त्रेगन उसको नजर नहीं आ गया तो कहेगा कि बिहार का। उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं। वो 400 मोदी जी 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं। चला रहे हैं ना कि
जो दबाव में है 400 कैसे आएगा? 400 के बात करते हैं, 400 कहाँ से आएगा? ईवीएम में घोटाला करके 400 की बात करते हैं क्यों? पैसे के बल पर, अपने मशीनरी के बल पर। जब उनका बहुमत है तो दूसरे सांसद को तोड़ तोड़ कर अपने में क्यों पार्टी में ले रहे हैं? और हमारे बिहार में 5 गो विधायक तोड़ दिए, 7 गो। किसके लिए तोड़ रहे हैं? काहे खातिर तोड़ रहे हैं? जब उनका बड़ी पार्टी है, जनता समर्थन कर रहा है, तो जनता से कहने संसद विधायक चुनवा लेते हैं कि पैसा से पलटी मारते हम चले आओ। आप जिसको चुने हैं उनकी गलती है ना कि वो जो है चले जा रहे हैं दूसरे में। हम पकड़वा देगा, छापा मरवा देगा, इसलिए डर से भागे रहा है कुछ। अच्छा, हाँ, डर रहे हैं। डर रहे हैं। तो काहे खातिर के डर रहे हैं? वो गलत होंगे तभी तो डर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती लोग करवा रहे हैं कुछ ऐसे करके। भाजपा है गलत हुआ था चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में तो सही था ना कि जो जीता हुआ प्रत्याशी को हरा करा, आप बीजेपी प्रत्याशी उतारेगा, वो सही किया था ना सरकार। मोदी के आदमी ने, अमित शाह का आदमी किया था कि हम लोगों का आदमी किया था? तो देखिए कि क्या कर रहा है, धांधली कैसे कैसे हो रहा है सत्ता के लिए। मोदी क्या कर रहे हैं? सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टी है। आज छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ तोड़ कर अपने लेते हैं और कहते हैं कि 2 सीट ले लो, 1 सीट ले लो, और जात के नाम कहते हैं कि जात पात हम नहीं करते हैं। एक एक सीट देकर फलाना को और उसी के नाम पर वोट बटोरते हैं। तो जात पात पहले वो करते हैं, मोदी करते हैं। आप विरोधियों कहते हैं कि लोग जात पात करते हैं, ये लोग तुष्टिकरण करते हैं, ये लोग ऐसा संप्रदाय बनाते हैं, करते हैं वो आज नाम लगाते हैं विपक्षी पर। उल्टा जनता भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या कहती थी, हम आपको बताते हैं कि जब मैं विपक्ष में होता था, जनता का हृदय टूटा था, बेरोजगारी का मुद्दा न खोता था, किसान का मुद्दा कब सोता था, रोजगार वहीं गिनाते थे, पेट्रोल का दाम बताते थे, जनता को हम जगाते थे, महंगाई बड़ा याद आते थे। आज मैं जब सत्ता में हूँ, देखो कितना अच्छा मैं हूँ, रोजगार नहीं मैं देता हूँ, जवाबदेही किसी को न लेता हूँ। महंगाई को बहुत बढ़ाएंगे, चाय पकौड़े बचवाएंगे, मन की बात सुनाएंगे, देश को महान बतलाएंगे। देश का पढ़ा लिखा युवा चाय पकौड़ा बेचे और तभी पार गृह मंत्री बने, झूठा प्रधानमंत्री बने, और उससे चाय बेचने से देश महान हो जाएगा? देश का इकोनॉमी चाय और पकौड़े बेचने से हो जाएगा क्या? हम देश के तमाम जनता से पूछना चाहते हैं कि आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाए थे चाय बेचने के लिए का? आप मोदी का चाय और पकौड़े बेचवाने वाला नीति आपको चाहिए, सरकार चाहिए? अडानी और अंबानी का विकास करने वाला चाहिए? अडानी और अंबानी का विकास होगा तो आपका विकास हो जाएगा। इसलिए शिक्षा पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए। क्यों नहीं इस पर बात करना चाहते हैं? क्या मुद्दा का कमी है? हिंदू मुस्लिम कर देश को मत तोड़िए, लोकतंत्र को रहने दीजिए। लोकतंत्र के वजह से ही प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं। इस सदा याद रखिए इस चीज़ को। समय हर किसी का बलवान है, समय सबसे बड़ा, एक जैसा समय नहीं रहता। मोदी को लग रहा है कि हम हैं तो बहुत कुछ है। तो क्या इस बार कुछ बदलाव दिखाई देगा? पूरी तरह से बदलाव होगा इस बार, पूरी तरह से। क्या बात करें, बदलाव दिखाई देगा? हाँ, वैसे दिखाई देगा। इतना जन सैलाब किस लिए है? तो ये जन सैलाब वोट में कन्वर्ट होगा कि बस आए लोग हैं? 2000 ज़्यादा होगा, इससे बहुत 2 गुना 4 गुना। 2020 में इसमें MP चुनाव लोकसभा में 40 में 40 सीट महागठबंधन को होने के लिए जा रहा है। अच्छा। और ये जनसैलाब दिखाई नहीं दे रहा है, क्रांति है। हर एक युवा के चेहरा पर खुशी है आज के डेट में। और जब मोदी जी आए थे तो जब सब चीज बेचना शुरू किए, हर एक युवा नौजवान निराश हो गए थे, हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या? और तेजस्वी आए और एक दीपक जलाने का काम किए, और हर एक युवा के दिल में एक खुशहाली आ गया है, और हर एक व्यक्ति उससे जुड़ चुके हैं। ये युवा जब जब एक होते हैं तो क्रांति होता है, वही क्रांति का आगाज है। मोदी जी को बिहार से ही कुर्सी से उतारेगा। चलिए मैं यहाँ पर था, यही गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में हूँ, और यहाँ पर जन विश्वास महारैली हो रही है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो युवा थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। और इनका मानना है कि जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और अब जो है जो लोकसभा चुनाव है उसमें 40 की 40 सीटें बिहार से महागठबंधन जीतने वाला है। आगे क्या होता है वो सारा कुछ आप देखते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।